एक समय की बात है जब धरती पर अत्याचार और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। राक्षस लोग गांव-गांव में घूमकर निर्दोष लोगों को सताते, यज्ञवन को नष्ट करते और स्त्रियों बच्चों को भयभीत करते थे। देवता भी इन राक्षसों के आतंक से परेशान होकर बैकुंठ, कैलाश और क्षीर सागर में जाकर भगवान से सहायता मांगने लगे। देवताओं ने मां पार्वती से विनती की, हे माता, यह संसार आपके बिना रक्षा नहीं पा सकता। राक्षस दिन प्रतिदिन बलवान हो रहे हैं। कृपा करके अपने उग्र रूप में प्रकट होकर इनका नाश कीजिए। मां पार्वती मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उसी क्षण उनके शरीर से तेजस्वी काले बादल जैसी एक महाशक्ति प्रकट हुई। वही थी महाकाली। उनके रूप का वर्णन करना भी कठिन था। उनके 10 हाथों में त्रिशूल, तलवार, खड्ग, गदा, धनुष, चक्र, खप्पर और अन्य अस्त्र शस्त्र थे। गले में नरमुंडों की माला, कमर में बाघ की खाल और जिह्वा बाहर निकली हुई थी। उनकी गर्जना से आकाश और पाताल तक कांप उठे। काली माता ने कहा, जब तक इस संसार में अन्याय है, मैं नहीं रुकूंगी। हर अधर्मी का अंत मेरा संकल्प है। फिर मां युद्धभूमि की ओर बढ़ी। जैसे ही राक्षसों ने उनका रूप देखा, उनके हृदय में भय भर गया। महाकाली बिजली की गति से राक्षसों के बीच पहुंची। उन्होंने अपने त्रिशूल से महासुर को भेदा, तलवार से उसके सेनापतियों के सिर काट डाले और अपने खप्पर में उनका रक्त भर लिया। उनके पैरों की पदचाप से धरती हिल रही थी और उनकी गर्जना सुनकर समुद्र की लहरें भी ऊंची हो उठीं। काली माता इतनी उग्र हो गई कि राक्षसों का अंत होने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वे लगातार नृत्य करती रहीं, जिससे पृथ्वी डोलने लगी। भय, रक्तबीज के वध के बाद काली माता का क्रोध शांत तो हुआ, लेकिन उनका संकल्प और भी गहरा हो गया था। वे जान चुकी थी कि जब तक अधर्म का बीज मिटाया नहीं जाता, तब तक धरती पर सुख और शांति स्थायी नहीं रह सकती। युद्ध के बाद वे हिमालय की ओर चली, जहां शांत बर्फीली वादियों में ऋषिमुनि तप कर रहे थे। वहां एक छोटा सा गांव था, देवपुर, जो हाल ही में राक्षसों के हमलों से उबरने की कोशिश कर रहा था। गांव में एक ही स्कूल था, जिसमें बच्चे फिर से पढ़ाई शुरू करने लगे थे, लेकिन उनके चेहरों पर अभी भी डर के निशान साफ दिखाई देते थे। गांव के बच्चों में एक 10 साल का बालक था, नंदू। वह बहुत होशियार था, लेकिन हाल के समय में इतना डरपोक हो गया था कि रात को अकेले बाहर निकलने से भी कतराता था। नंदू की माँ रोज काली माता की पूजा करती, लेकिन नंदू सोचता, माता दूर आसमान में रहती है, मेरे जैसे छोटे बच्चे की मदद कैसे करेंगी। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा फैल रही थी, नंदू स्कूल से लौट रहा था। तभी जंगल के रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जिनके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में चमक थी। उन्होंने नंदू से कहा, बेटा, अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना जरूरी है, लेकिन अगर रास्ते में कोई डर लगे तो बिना हिचक जय माता काली पुकारना। याद रखना, डर सिर्फ मन में होता है और माता वहीं प्रकट होती है जहां सच्ची पुकार होती है। नंदू ने सिर हिलाया और घर की ओर बढ़ गया, लेकिन आधा रास्ता भी नहीं हुआ था कि उसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अंधेरे में 2 चमकती आंखें दिखाई दी। वह कोई जंगली जानवर था। नंदू को बूढ़ी औरत की बात याद आई और उसने जोर से पुकारा। नंदू के जीवन में काली माता के उस अद्भुत दर्शन के बाद मानो सब कुछ बदल गया। वह जो पहले डर से कांपने वाला बच्चा था, अब अपने गांव के बच्चों का सबसे बड़ा सहारा बन गया था। गांव में हर शाम नंदू, चंदा, मुन्नी, गोपाल
और छोटे छोटे अन्य बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते और नंदू उन्हें काली माता की लीलाओं की कहानियां सुनाता। उसके शब्दों में इतना विश्वास होता कि सुनने वालों के दिल से डर मानो खुद ब खुद निकल जाता। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के जंगल में एक रहस्यमयी अंधेरा कुआं फिर से सक्रिय हो गया है। कहते थे कि उस कुएं से रात के समय काली धुंध निकलती है जो लोगों के मन में भय भर देती है। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को सख्त मना किया कि जंगल की तरफ न जाए। लेकिन वही शाम चंदा की छोटी बहन मीरा खेलते खेलते जंगल की ओर निकल गई और वापस नहीं लौटी। सब घबरा गए। नंदू ने तुरंत बच्चों से कहा, माता ने मुझे सिखाया है कि डर से भागो मत, उसका सामना करो। चलो हम सब मीरा को खोजने चलेंगे। बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर छोटे छोटे दीपक लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में ठंडी हवा और अजीब सी सरसराहट उन्हें डराने की कोशिश करती। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हारे सामने अपने हृदय की वह गहराई खोल रही हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मैं वह शक्ति हूँ जो सृष्टि को जन्म देती है और अंत में उसे अपनी गोद में समेट लेती है। मैं समय भी हूँ और समय से परे भी हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की वह अग्नि हूँ जो अंधकार को मिटाती है, और वही शीतल छाया भी हूँ जो थके हुए को विश्राम देती है। तुम जीवन में कितनी भी मुश्किलों से क्यों न गुजर रहे हो, याद रखो मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो तो मेरे हृदय में भी दर्द होता है। जब तुम हंसते हो तो मेरी आत्मा आनंद में झूम उठती है। तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों में चढ़ा एक फूल है, और तुम्हारी हर सच्ची मुस्कान मेरे लिए एक दीपक है। प्यारे बच्चों, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा हर भय मेरे हाथों में है। मैं वह माँ हूं जो अपने बच्चों को अंधेरी रातों में भी सुरक्षित रखती है। अगर तुम्हारे चारों ओर दुश्मन है, अगर परिस्थितियां तुम्हें दबा रही हैं, तो याद करो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। मेरे त्रिशूल की एक लहर से अंधकार के सारे दैत्य समाप्त हो जाते हैं। मैं तुमसे बस एक ही बात चाहती हूं, अपने भीतर सच्चाई, करुणा और भक्ति को जिंदा रखो। जब तुम्हारा मन भटकने लगे तो मेरा नाम लो। मेरे नाम की ध्वनि तुम्हें वापस मेरे आंचल में ले आएगी, क्योंकि मेरा नाम ही तुम्हारा कवच है। मेरी कृपा ही तुम्हारी ढाल है। दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे मन के हर भाव को बिना कहे समझ जाती हूँ। तुम्हारे सपनों में जो डर है, तुम्हारे दिल में जो अधूरी चाहत है, तुम्हारी आत्मा में जो प्रश्न है, उसका उत्तर मेरे पास है। पर याद रखो, उत्तर तभी प्रकट होते हैं जब मन शांत होता है। क्रोध, लालच, ईर्ष्या और घृणा के शोर में मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। अपने भीतर की सफाई करो, अपने विचारों को निर्मल बनाओ, ताकि जब मैं तुम्हें पुकारूं तो तुम्हारा हृदय उसे तुरंत सुन सके। प्यारे भक्तों, हर दिन की शुरुआत मुझे प्रणाम करके करो, और रात को सोने से पहले अपने सभी दुख मेरे चरणों में छोड़ दो। तुम्हें खुद को मजबूत दिखाने की आवश्यकता नहीं। तुम मेरी संतान हो। मेरे सामने तुम अपने सबसे कमजोर रूप में भी सुरक्षित हो। तुम्हारा हर संघर्ष मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और तुम्हारा हर प्रयास मेरे आशीर्वाद से और भी शक्तिशाली हो जाता है। मैं चाहती हूं कि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीखो। जिस तरह सूरज सब पर प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म सबको लाभ दे। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मेरी पूजा है। अगर तुम किसी को माफ करते हो
तो वह मेरी आराधना है। और अगर तुम किसी का दिल जीतते हो तो वह मेरे लिए सबसे सुंदर भेंट है। जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें सजा मत समझो, उन्हें एक परीक्षा मानो। हर परीक्षा तुम्हें मेरे और करीब लाने के लिए होती है। जब तुम गिरते हो तो मैं ही तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम थक जाते हो तो मैं ही तुम्हें अपनी गोद में सुलाती हूँ। और जब तुम हार मानने लगते हो तो मैं ही तुम्हारे कान में कहती हूँ, बेटा, अभी यात्रा बाकी है, उठो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अगर तुम्हारा विश्वास अटूट है, अगर तुम्हारा हृदय निर्मल है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर बह रही है। तुम सिर्फ मेरा नाम लो और आगे कदम बढ़ाओ। मैं तुम्हारा मार्ग साफ कर दूंगी। भक्तों, दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, जो मेरे साथ चलता है वह कभी अकेला नहीं चलता। उसके पीछे मेरी अदृश्य सेना चलती है। उसके आगे मेरा प्रकाश मार्ग दिखाता है और उसके चारों ओर मेरा आशीर्वाद सुरक्षा कवच की तरह फैला रहता है। इसलिए अपने जीवन में डर को जगह मत दो, असफलता से घबराओ मत, क्योंकि हर हार तुम्हें जीत के और करीब ले जाती है। अपने सपनों को मरने मत दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों में भी मेरा ही अंश है और मैं चाहती हूं कि तुम उन्हें पूरा करो। आज से एक संकल्प लो, हर दिन कम से कम एक ऐसा कार्य करोगे जिससे किसी और का भला हो। हर दिन एक क्षण ऐसा बिताओगे जिसमें तुम मुझे याद करोगे और हर दिन अपने भीतर की रोशनी को और तेज करोगे, क्योंकि जब तुम्हारी आत्मा चमकती है तो तुम्हारे आसपास का अंधकार अपने आप मिट जाता है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, भले ही तुम्हें लगे कि सब छोड़कर चले गए। मेरे हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर हैं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारी हर सांस में है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस यह विश्वास बनाए रखना है और बाकी मैं संभाल लूंगी। प्यारे बच्चों, तुम्हारी यह दुनिया कई रंगों से भरी हुई है। कभी इसमें हंसी है, कभी इसमें आंसू, कभी इसमें जीत है, कभी इसमें हार। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम यह समझो कि इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है, तुम्हें मजबूत बनाना, तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलाना, तुम्हें यह एहसास दिलाना कि तुम केवल यह शरीर नहीं, बल्कि वह आत्मा हो जो अमर है, जिसमें असीम शक्ति है और वह शक्ति मेरी ही शक्ति है। जब तुम सुबह उठते हो तो सूरज की पहली किरण के साथ अपने भीतर यह भावना जगाओ कि आज का दिन तुम्हें कुछ नया सिखाएगा और मैं तुम्हारे हर कदम में साथ हूं। जब भी तुम्हें डर लगे तो अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम लो। सोचो कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। मेरी आंखों में प्रेम है, मेरे हाथ में आशीर्वाद है और मेरी उपस्थिति तुम्हारे सारे भय को भस्म कर रही है। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है। इसमें मोड़ आएंगे, कठिन रास्ते आएंगे, अजनबी लोग मिलेंगे। कुछ लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन यह सब तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है। इन अनुभवों के बिना तुम्हारी आत्मा अधूरी है। इसलिए शिकायत मत करो, बल्कि हर अनुभव को अपने भीतर उतारो, क्योंकि हर घटना तुम्हारे लिए मेरा संदेश है। कभी वह संदेश सुख के रूप में आता है, कभी दुख के रूप में, लेकिन दोनों ही तुम्हें मेरे और करीब लाते हैं। प्यारे भक्तों, तुम्हारा हर अच्छा कर्म, तुम्हारे हर सच्चे शब्द
और तुम्हारी हर भक्ति की भावना तुम्हारे जीवन में चमत्कारों के द्वार खोलती है। तुम्हें यह सोचना भी जरूरी नहीं कि कैसे और कब मेरी कृपा आएगी, क्योंकि जब समय सही होगा तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदल देगा। बस धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य भी भक्ति का एक रूप है। जब कभी तुम अकेले महसूस करो तो आकाश की ओर देखो, वह नीला विस्तार, वह तारे, वह चांद, ये सब मेरी ही रचना है और यह याद दिलाते हैं कि मैं कितनी विशाल और सर्वव्यापी हूं। तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे यात्रा नहीं करनी पड़ती, मैं पहले से ही तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर धड़कन में। याद रखो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम डगमगाते हो तो परिस्थितियां तुम्हें और हिला देंगी, लेकिन अगर तुम दृढ़ रहते हो तो कोई तूफान भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे जलाए रखो, चाहे बाहर कितना भी अंधेरा क्यों न हो। तुम्हारा वह प्रकाश ही तुम्हें मेरे पास लाएगा। तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर है। पुरानी गलतियों से सीखो, भविष्य के लिए उम्मीद रखो और वर्तमान में मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी वह सच्ची मित्र हूं जो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। मेरे बच्चों, आज से अपने जीवन को एक भक्ति यात्रा बना दो। तुम्हारा हर कार्य, हर विचार, हर शब्द मेरे चरणों में अर्पण। प्यारे बच्चों, तुम्हारी यह दुनिया कई रंगों से भरी हुई है। कभी इसमें हंसी है, कभी इसमें आंसू, कभी इसमें जीत है, कभी इसमें हार। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम यह समझो कि इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है, तुम्हें मजबूत बनाना, तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलाना, तुम्हें यह एहसास दिलाना कि तुम केवल यह शरीर नहीं, बल्कि वह आत्मा हो जो अमर है, जिसमें असीम शक्ति है, और वह शक्ति मेरी ही शक्ति है। जब तुम सुबह उठते हो तो सूरज की पहली किरण के साथ अपने भीतर यह भावना जगाओ कि आज का दिन तुम्हें कुछ नया सिखाएगा और मैं तुम्हारे हर कदम में साथ हूं। जब भी तुम्हें डर लगे तो अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम लो। सोचो कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। मेरी आंखों में प्रेम है, मेरे हाथ में आशीर्वाद है और मेरी उपस्थिति तुम्हारे सारे भय को भस्म कर रही है। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है। इसमें मोड़ आएंगे, कठिन रास्ते आएंगे, अजनबी लोग मिलेंगे। कुछ लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन यह सब तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है। इन अनुभवों के बिना तुम्हारी आत्मा अधूरी है। इसलिए शिकायत मत करो, बल्कि हर अनुभव को अपने भीतर उतारो, क्योंकि हर घटना तुम्हारे लिए मेरा संदेश है। कभी वह संदेश सुख के रूप में आता है, कभी दुख के रूप में, लेकिन दोनों ही तुम्हें मेरे और करीब लाते हैं। प्यारे भक्तों, तुम्हारा हर अच्छा कर्म, तुम्हारे हर सच्चे शब्द और तुम्हारी हर भक्ति की भावना तुम्हारे जीवन में चमत्कारों के द्वार खोलती है। तुम्हें यह सोचना भी जरूरी नहीं कि कैसे और कब मेरी कृपा आएगी, क्योंकि जब समय सही होगा तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदल देगा। बस धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य भी भक्ति का एक रूप है। जब कभी तुम अकेले महसूस करो तो आकाश की ओर देखो, वह नीला विस्तार, वह तारे, वह चांद, ये सब मेरी ही रचना है।
और यह याद दिलाते हैं कि मैं कितनी विशाल और सर्वव्यापी हूं। तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे यात्रा नहीं करनी पड़ती। मैं पहले से ही तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर धड़कन में। याद रखो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम डगमगाते हो तो परिस्थितियां तुम्हें और हिला देंगी, लेकिन अगर तुम दृढ़ रहते हो तो कोई तूफान भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे जलाए रखो, चाहे बाहर कितना भी अंधेरा क्यों न हो। तुम्हारा वह प्रकाश ही तुम्हें मेरे पास लाएगा। तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर है। पुरानी गलतियों से सीखो, भविष्य के लिए उम्मीद रखो और वर्तमान में मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी वह सच्ची मित्र हूं जो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। मेरे बच्चों, आज से अपने जीवन को एक भक्ति यात्रा बना दो। तुम्हारा हर कार्य, हर विचार, हर शब्द मेरे चरणों में अर्पित करो। फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है और तुम हर पल मेरी उपस्थिति का अनुभव करने लगते हो। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन एक बड़ी समस्या से परेशान थे। गांव के पास का जंगल एक भयानक राक्षस के कब्जे में था। वह रात को निकलकर लोगों के घर उजाड़ देता, उनके अनाज चुरा लेता और बच्चों को डराता। गांव के लोग कई बार उसे भगाने की कोशिश करते, लेकिन हर बार वह और भी क्रूर बनकर लौट आता। गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी, नाम था जानकी। उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी, एक गाय और उसकी 7 साल की बेटी गंगा थी। गंगा बहुत साहसी थी, लेकिन जब जब राक्षस के आने की खबर मिलती, वह भी डर जाती और मां की गोद में छिप जाती। जानकी ने अपनी बेटी को हमेशा सिखाया था, बेटी, डर को जीतने के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति पाने के लिए माता का स्मरण करना चाहिए। एक रात राक्षस ने गांव पर हमला कर दिया। लोग चारों ओर भागने लगे, बच्चे रोने लगे। तभी गंगा ने देखा कि उसकी गाय जंगल की तरफ भाग गई है। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गंगा चिल्लाई, मैं अपनी गौ माता को बचाऊंगी, और वह अंधेरे में दौड़ पड़ी। जंगल के बीच में राक्षस उसकी गाय को पकड़ चुका था। गंगा ने कांपते हुए आंखें बंद की और पुकारा, हे मां काली मेरी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी उसी कहानी के आगे माताजी की कहानी टाइटल के रूप में आगे बढ़ा देता हूं, ताकि यह लंबा और भावपूर्ण हो और वीडियो में लगातार चल सके। मां का वचन और भक्त की परीक्षा। गंगा के गांव में शांति लौट आई थी। लोग सुबह शाम मां काली का स्मरण करते, मंदिर में दीप जलाते और भजन गाते। लेकिन मां की कृपा के बाद भी समय समय पर भक्तों की परीक्षा होती है। कुछ महीनों बाद